हेलो एवरीवन। आज अपन देख रहे हैं फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है उसका एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, देयर कैपिटल वर 3 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़। एक्स और वाई पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल दे के रखी है। एक्स की 3 लाख रुपये है और वाई की 2 लाख रुपये है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, मतलब 3 लाख का 10% निकालेंगे हम, 2 लाख का 10% निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है अपने को 12% पर एनम। गेट सैलरी 2000 पर मंथ। एक्स को सैलरी देते हैं अपन 2000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब इसमें 12 का मल्टीप्लाई होगा ईयरली निकालने के लिए। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं 1,32,000 का, है ना। यहीं से अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी। ये बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर, मतलब प्रॉफिट इनके देने के पहले का है। क्या क्या नहीं दिया है अभी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया है, सैलरी नहीं दी है, मतलब ये सब चीज़ें देना है। जब भी बिफोर वाला क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट बिफोर, तो जिन चीज़ों के आगे बिफोर लगा रहता है उनको हम P&L एप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। फिर ड्राइंग दी है 48,000 की और एक्स को, और 24,000 दी है वाई को। प्रिपेयर करना है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों मेथड से। हिंदी में देखें तो एक्स और वाई साझेदार हैं, उनकी पूंजी दी है, ये एक्स की है, ये वाई की है। पूंजी पर ब्याज देना है 10%, आहरण पर ब्याज देना है 12%। एक्स को सैलरी मिलती है 2000 रुपीज़ पर मंथ, साल भर की निकालेंगे, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेतन देने के पूर्व, मतलब पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और वेतन देने के पूर्व का लाभ दिया है ना। वर्ष के दौरान एक्स ने 48,000 रुपये का और वाई ने 24,000 रुपये का आहरण किया। ये ड्राइंग्स दी हैं अपने को, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया है, तो इनके ऊपर जो है 12% का अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए पहले इनका कैलकुलेशन करेंगे अपन, क्या क्या निकालेंगे। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन निकालेंगे। फॉर्मूला है कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। तो एक्स की कैपिटल है 3 लाख रुपीज़ और वाई की कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। 10% निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करो, ये आ गया अपना 30,000। यहाँ से 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर दो, ये आ गया 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है अपने को 48,000 का 12% निकालना है और 6 महीने का निकाला है। क्यों निकाला है? क्योंकि एक नोट हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को डेट ऑफ ड्राइंग दे के नहीं रखी है, इसलिए हमने 6 महीने का निकाला है। तो हो जाएगा 48,000 इंटू रेट 12% है, 12/100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया? क्योंकि डेट मेंशन नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर वाई ने कितना ड्राइंग किया है 24,000 का, तो इसमें 12% और 6/12 करेंगे। चलिए 12 से 12 को कैंसिल कर देंगे हम, 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा 480 में 6 का मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो 480 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2880। ऐसे यहाँ पे 12 से 12 को कैंसिल किया और 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल किया, तो ये 240 का मल्टीप्लाई अपन 6 में करेंगे, तो ये आ जाएगा। चलिए सैलरी देना है अपने को एक्स को 2000 रुपीज़ पर मंथ है, तो 2000 इंटू 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 24,000 आ जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट से, तो हमने लिखा यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट 1,32,000। अब हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली थी वो थी 2, इस साइड और कुछ नहीं आएगा तो इसका टोटल लगा देंगे हम 1 लाख। इस साइड है जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने निकाला था 3 लाख का 10% होता है 30,000 और 2 लाख का 10% होता है 20,000, तो ये हमारा 50,000 बाहर आ जाएगा। सैलरी निकाली थी हमने 24,000, 2,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। अब इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो यही कही यहाँ पे लिखा जाएगा 1,36,320। अब अपन क्या करेंगे, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। कैलकुलेशन समझते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का। देखिए हमारा क्रेडिट का टोटल आ रहा था 1,36,000, डेबिट साइड में अपने को 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और 24,000 की सैलरी थी, तो हमारा जो टोटल आया है वो आया है 62,320। इसको हम दोनों पार्टनर्स में आपस में बांट देंगे, एक्स और वाई को। क्योंकि इस पर कोई रेशो नहीं दिया है इसलिए हम इक्वली बांटेंगे। हमने नोट भी डाला है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, सो वी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशो। लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया गया है इसलिए हम लाभ को बराबर बराबर बांट देंगे। तो इससे जब 2 से आप 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 0, ये आ जाएगा 31,160। सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट के कॉलम में जाके लिख देंगे। इन दोनों का टोटल बाहर ले आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। इससे हम अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट की 2 मेथड हैं। पहली मेथड फिक्स मेथड होती है, उस फिक्स मेथड को अपन करेंगे। फिक्स मेथड का पहला अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने कैपिटल की बाय बैलेंस BD 3 लाख रुपीज़ एक्स की और 2 लाख रुपीज़ वाई की। अब इसमें और कुछ नहीं आता है, अगर एडिशनल कैपिटल होती तो यहाँ आ जाती और विड्रॉ करते तो यहाँ आती। अब इसमें कुछ और नहीं दिया है हमको, तो यही बैलेंस डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और यही हमारा बैलेंस CD रहेगा। ये हमारा फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज़ें डेबिट में हैं वो यहाँ पर सारी क्रेडिट में आ जाएंगी
P&L अप्रोप्रिएशन में जो क्रेडिट में है वो यहाँ पर डेबिट में हो जाएंगे। तो हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, सैलरी चाहिए और डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए वहाँ से। P&L अप्रोप्रिएशन से सबसे पहले हम जो डेबिट में आता है उसको हम क्रेडिट करेंगे इधर। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर हमने एक्स को सैलरी दी तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, अब हम डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने निकाला था है ना 31,160 वो लिखेंगे इधर। इस साइड की तो पूरी हो गई हैं अपनी, तो अब इसका हम टोटल कर लेंगे पहले। और इस साइड में हमको ड्राइंग चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तो ड्राइंग के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर टू ड्राइंग अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट लिख देंगे। अब इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो इस साइड का टोटल ज़्यादा है इधर हम टोटल लगाएंगे। इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। और इस साइड का टोटल करते हैं हम, और यही कि ये टोटल इधर आ जाएगा क्योंकि इस साइड का टोटल ज़्यादा है। अब इस टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा, इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर है इसलिए हम स्टार लगा देते हैं। अब अगला अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम फ्लक्चुएशन मेथड का यूज़ करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ से ये बैलेंस लेंगे और बाकी ये सब ले लेंगे क्रेडिट साइड में। मतलब 1 2 3 4 ये चारों की चारों मदे आ जाएंगे यहाँ करंट अकाउंट में। ऐसे इस साइड से हम ये नहीं लेंगे, बैलेंस शीट नहीं लेंगे, यहाँ से हम ड्राइंग लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, तो जो हमारा बैलेंस आएगा वो लिख देंगे हम। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमको 4 चीज़ें चाहिए, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने पहले कैपिटल तो लिख दिया है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। अब हम सैलरी लिखेंगे, क्रिएशन अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस साइड में हम ड्राइंग, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। अब इस साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ का टोटल लगाएंगे हम, डेबिट साइड भी यही टोटल आएगा। अब इस टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ बैलेंस आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। इसमें से इन दोनों को माइनस किया तो ये आया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट